बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन को अलशिफा टेक की तरफ से खुश आमदेद। नाजरीन करम, हमारे दिमाग, दिल, गुर्दों और फेफड़ों की तरह हमारा लीवर भी जिस्म का एक बुनियादी आर्गन है। जिगर का बुनियादी काम हमारे जिस्म से फालतू मादों और गंदगी को बाहर निकाल कर हमारे खून को साफ करना होता है, जिससे हमारा जिस्म सेहतमंद रहता है। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी खुराक में लापरवाहियों और हेल्दी लाइफस्टाइल को ना अपनाने की वजह से हमारा लिवर यानी जिगर ख़राब होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन अलामात के बारे में बताएंगे जो अगर आपके जिस्म में ज़ाहिर हों तो समझ लें कि आपको जिगर से मुताल्लिक मसाइल का ख़तरा लाहक हो सकता है। लेकिन नाज़रीन कराम, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अलशिफा टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबाएं ताकि हेल्थ और बेहतरीन टिप्स के रिलेटेड नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन कराम, लिवर हमारे जिस्म में चोट लगने पर जख्मों को भरने, जिस्म के हार्मोन्स को तवाज़ुन में रखने, खाने में मौजूद अज्जा को हजम करने, मसल्स को मजबूत बनाने, वज़न को कम करने, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को कम करने और दवाइयों के बुरे असरात से रोकने जैसे बेशुमार काम सर अंजाम देता है। लेकिन हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो ना करने की वजह से और अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल से लीवर के मसाइल पैदा होने लग जाते हैं, जिससे जिस्म में संगीन बीमारियां पैदा होती हैं। नाज़रीन कराम, इसकी पहली अलामत पेट की खराबी है। अक्सर औकात जिस्म में गैस का पैदा हो जाना, निज़ाम हाजमा सही ना होना और मतली आना वगैरह लीवर की खराबी की इब्तदाई अलामात हैं। नाज़रीन कराम, इसकी वजह घर में बने खाने खाने के बजाय बाहर के खानों को तरजीह देना है। इन गैर मियारी खानों की वजह से जिगर अपना काम आहिस्ता कर देता है और हमारा मेटाबॉलिज्म आहिस्ता हो जाता है और सही तरीके से खाना हजम नहीं होता। जिगर की खराबी की दूसरी अलामत जिस्मानी कमजोरी और थकावट का महसूस होना है। नाज़रीन कराम, बाज़ दफ़ा रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा कामों की वजह से थकावट हो जाती है, जो कि एक आम बात है। लेकिन अगर आप मुसलसल थकावट और कमज़ोरी महसूस कर रहे हों तो इसका ताल्लुक जिगर से हो सकता है। इस सूरत हाल में आपको अपने जिगर का चेकअप कराना चाहिए। जिगर की खराबी की तीसरी अलामत वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है। नाज़रीन कराम, जब जिगर में जहरीले मादे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो लीवर पर स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से जिस्म में मौजूद जहरीले मादे फैट सेल्स में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे जिस्म की चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है और वज़न बढ़ जाता है। लिहाजा मोटापे के मरीज एक दफ़ा अपने जिगर का मुआयना लाजमी करवाएं। जिगर की खराबी की चौथी अलामत टांगों और टखनों में सूजन है। नाज़रीन कराम, जब लिवर यानी जिगर खराब होने लगता है तो अपने आप को रिपेयर करने की पूरी कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर हो जाता है और इस वजह से जिस्म का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जिस्म में मौजूद फ्लूइड जिस्म के निचले हिस्से में जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे अदीमा यानी पाँव और टखनों की सूजन हो जाती है। जिगर की खराबी की पांचवी अलामत मुंह से बदबू आना है। नाज़रीन कराम, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आमतौर पर मुंह से बदबू आना मैदे की खराबी की वजह से होता है और मैदे की खराबी की वजह से जिगर भी खराब होना शुरू हो जाता है। जिगर खराब होने की छठी अलामत आँखों और जिल्द का पीलापन और यूरिन यानी पेशाब का पीला रंग है। नाज़रीन करम, आमतौर पर यरकान की वजह से आंखों और जिल्द का रंग पीला हो जाता है, लेकिन दरअसल यरकान भी जिगर की खराबी की वजह से ही होता है। और बिलिरुबिन जिस्म में पाया जाने वाला एक पीला मादा है जो कि जिगर के खराब होते ही जिस्म में अपनी मिकदार बढ़ा देता है और आंखों और जिल्द पर पीलापन होने लगता है। और ये बढ़ता हुआ बिलिरुबिन मादा पीले पेशाब की शक्ल में भी जिस्म से खारिज होता है। जिगर की खराबी की सातवीं अलामत जिल्द पर होने वाली एलर्जी है। नाज़रीन कराम, एलर्जी आमतौर पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा जिस्म पर नमूदार होने वाली ये एलर्जी जिगर की खराबी के बायस भी हो सकती है। इसकी वजह लिवर यानी जिगर में बढ़ने वाले टॉक्सिन्स होते हैं। जिगर की खराबी की आठवीं अलामत जिस्म पर नीले निशानों का बनना है। नाज़रीन कराम, आमतौर पर जिस्म पर चोट लगने की वजह से नीले निशान पड़ जाते हैं, लेकिन अगर बगैर किसी चोट के आपके जिस्म पर नीले निशान बन रहे हैं तो ये लीवर यानी जिगर की कमजोरी की अलामत है। जिगर की खराबी की नौवीं अलामत हाथों और पाँव की जलन है।
नाज़रीन करام, जब जिगर पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तो ये थक जाता है, जिसकी वजह से इसमें गर्मी पैदा हो जाती है। इसकी वजह से खून में भी गर्मी पैदा होती है और हाथ और पाँव में जलन भी महसूस होती है। जिगर की खराबी की 10वीं और आखिरी अलामत बहुत ज्यादा पसीने का आना है। नाज़रीन करम, बहुत ज्यादा पसीना आना भी जिगर की गर्मी की वजह से होता है। इन तमाम अलामत में से अगर आपको कोई अलामत जाहिर हो या आपको किसी अलामत का सामना हो तो अपने लिवर यानी जिगर का एक दफा जरूर चेकअप करवाएं। नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बंदा ना चीज को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।